कंस ने जब बकासुर की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? बकासुर बहुत बलशाली था, उसे कोई पराजित नहीं कर पाया था। वो बालक भला उसे कैसे मार सकता है? महाराज, सत्य यही है। बकासुर की लाश द्वारिका में आ चुकी है। उसे मृत घोषित किया जा चुका है। हमारे अनुचरों ने उस बालक द्वारा उसकी मृत्यु होते देखा है। वो बालक परम बलशाली है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, अब कौन ऐसा वीर है जिसके द्वारा उस बालक को मारा जा सकता है? मुझे शीघ्र बताओ। हाँ, याद आया महाराज, अकासुर को बुलाया जा सकता है। वो अपार शक्ति रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सर्प है। उसका वार आज तक कभी खाली नहीं गया है। अब देर किस बात की है? क्या उसे बुलाने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है? नहीं महाराज, मैं अभी उसे बुलवा लेता हूँ। सिपाहियों, अकासुर को सूचना दे दी जाए, महाराज ने उसे याद किया है। कुछ ही पलों में अकासुर कंस के सम्मुख उपस्थित हो गया। महाराज, मेरे अहो भाग्य जो आपने मुझे याद किया है। मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? कहिए, किसका अंत समय आ गया है? गोकुल में एक कृष्णा नाम का बालक रहता है। उसने पूतना और बकासुर का वध किया है। उसे मारना नित्यंत आवश्यक है। तुम्हें उसका वध करना है। महाराज, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मेरी बहन पूतना और भाई बकासुर का वध करने वाला कौन ये वीर दुनिया में पैदा हो गया है? मेरा खून खौल रहा है। मैं अपने भाई बहन के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय जाकर उसे समाप्त कर दूंगा। मैं सिर्फ उसे ही नहीं, समस्त गोकुल वासियों को मारने की क्षमता रखता हूँ। मैं सबको खा जाऊंगा। शाबाश अकासुर, शीघ्र जाओ और उस बालक को समाप्त कर दो। अकासुर कंस की आज्ञा लेकर तेजी से बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो गोकुल पहुंच गया। वो अपना विशाल मुंह खोलकर एक जगह स्थिर बैठ गया। उसके मुंह का आकार इतना बड़ा था जैसे कोई बड़ी गुफा हो। बाल कृष्ण अपनी ग्वाल बाल सखा के साथ खेल रहे थे। उनके कुछ बाल सखा का ध्यान अकासुर के विशाल मुंह पर गया जो गुफा प्रतीत हो रहा था। अरे कान्हा, वो देखो, बहुत बड़ी गुफा है। इसके अंदर बैठकर हम विश्राम कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। चलो, बड़ा आनंद आएगा। इतना कहकर ग्वाल बाल अकासुर के मुंह में प्रवेश करने लगा। गोपाल को भी मजबूर होकर उनके साथ जाना पड़ा। उनके अंदर जाने के बाद अकासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। वो इधर उधर घूमने लगा। अंदर ग्वाल बाल गिरने लगे। अरे कन्हैया, यहाँ क्या हो रहा है? हम हिल रहे हैं या गुफा हिल रही है? अरे, यहाँ तो सभी हिल रहे हैं। गुफा का दरवाजा बंद कैसे हो गया? ऐसा लगता है भूकंप आ गया है। ये भूकंप नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। हमें बहुत डर लग रहा है कन्हैया, हमें यहाँ से बचाकर बाहर ले चलो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचेगी। अंदर गर्मी बढ़ने लगी। मनमोहन ने अपने साथियों का दर्द समझ लिया। अकासुर उन्हें अपने पेट में लेकर मार देना चाहता था, लेकिन कृष्ण के रहते हुए ये संभव नहीं था। बाल कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अकासुर को बड़ा आश्चर्य होने लगा। कृष्णा ने अपनी बंसी से अकासुर के जबड़े में छेद कर दिया। अकासुर को अतः पीड़ा होने लगी, अतः उसे विवश होकर मुंह खोलना पड़ा। साथियों, यहाँ से बाहर निकलकर नीचे खड़े हो जाओ, मैं कुछ व्यवस्था करके आता हूँ। सारे साथी बाहर आ गए, कृष्ण अंदर ही रह गए। सारे सखा दुखी हो गए थे। अचानक कृष्ण ने अकासुर का जबड़ा फाड़ दिया और बाहर आ गए। अकासुर सर्प योनि का त्याग करके राक्षस कुमार बन गया। उसने कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने कृपा करके मेरा उद्धार किया है। मैं कई वर्षों से सर्प बना घूम रहा था। मुझे मेरी ही गलती के कारण सर्प बनना पड़ा।
एक बार महर्षि अष्टावक्र मेरे सामने से जा रहे थे। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मुझे हंसी आ गई और मैंने अभिमान में चूर होकर उन्हें उनके शरीर पर व्यंग कसते हुए कुछ चुभती हुई बातें कह दी। कुछ समय तक वे कुछ ना बोले, लेकिन मेरे बार बार कहने के पश्चात उन्हें क्रोध आ गया। ऋषि अष्टावक्र जी बोले कि राक्षस कुमार, तुम घमंड में चूर होकर मेरा उपहास कर रहे हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हर जीव का निर्माण ईश्वर ने किया है। कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कमजोर और कोई शक्तिशाली है। किसी भी जीव का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर के द्वारा बनाए हुए जीव में किसी कमी के प्रति कभी उसका उपहास करना नहीं चाहिए। उपहास करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंसता रहा। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे सर्प बनने का श्राप दे दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनसे क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा, श्राप बदल नहीं सकता, लेकिन द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तब उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। हे जगदीश्वर, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। अकासुर, ये समस्त सृष्टि मेरे द्वारा ही निर्मित है। अंत में मुझे ही समाहित हो जाती है। किसी भी जीव का प्रारंभ मुझसे ही होता है और अंत ही मुझसे ही है। मैं तुम्हें भी अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। इस तरह तुम्हें मुक्ति मिल रही है। अकासुर ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आत्मा श्री कृष्ण के अंदर आकर समाहित हो गई। इस तरह अकासुर का उद्धार भी हो गया।